हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे और फिर हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को भी देखेंगे। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मतलब हम लोग को कोई अगर हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है तो उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। फिर देखिए क्या लिखा गया है, एंड और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक, और फिर हम लोग को क्या देखना है कि अगर कोई बाइनरी नंबर दिया है तो उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, उसको भी हम लोग निकालना सीखेंगे। ओके, इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देख चुके हैं। ठीक, तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तब ये लेक्चर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग को कुछ थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्टल में मैं थोड़ा सा थ्योरी दे दिया था, लेकिन वहाँ पे जरूरत नहीं थ्योरी की। ठीक, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये कन्वर्जन पूछता है, थ्योरी वगैरह नहीं पूछता है। ओके, तो देखिए ऑक्टल में हम लोग क्या कहे थे कि ऑक्टल का बेस 8 है और बाइनरी का बेस 2 है। तो हम लोग कहे थे कि जो ऑक्टल है उसको 2 के पावर 3 में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो 3 था उसी को हम लोग क्या कहे थे कि ऐसे हम लोग देखिए याद करिए, ऑक्टल का बेस 8 था तो उसको हम लोग कहे थे 2 के पावर 3 में लिख सकते हैं। और हम लोग वहीं से देखे थे कि क्या होगा, जो ऑक्टल होगा वो क्या होगा, 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो इसी तरीके से आज हम लोग क्या निकालने चलना है, आज हम लोग हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने चलना है। ठीक, तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16 है, और बाइनरी क्या क्या है, 2 है। तो 16 को हम लोग 2 के इक्विवेलेंट कब लिख सकते हैं, जब हम क्या करें 2 के पावर 4 लिखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आज अगर हम लोग को हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस हेक्साडेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ऑक्टल को हम लोग 2 के पावर 3 में ऐसे कन्वर्ट किए थे तो कहे थे कि ऑक्टल नंबर को क्या करना पड़ेगा, 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखना पड़ेगा। वैसे आज 16 को हम लोग 2 के पावर 4 में ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो हम लोग का हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या करेंगे, लिखेंगे। मतलब पीछे वाले में ऑक्टल टू बाइनरी वाले में जो हम लोग का डिस्प्ले था वो 3 बिट का था, आज जो हम लोग का डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, 4 बिट का। आज हम लोग डिस्प्ले जो यूज करेंगे वो क्या होगा, 4 बिट वाला डिस्प्ले होगा। ठीक, पीछे क्या था, 3 बिट का डिस्प्ले था। ओके, क्लियर। तो अब देखिए जो मैक्सिमम नंबर है उसी को लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 कैसे पता चला, बता देना, 4 बिट कैसे पता चला, उसके बेस से हम लोग ये पता लगाते हैं। क्लियर। अब देखिए मैक्सिमम नंबर क्या है, यहाँ देखिए हेक्साडेसिमल लिखे हुए हैं। ठीक, क्लियर। ऐसे ही अब तक होता है 0 से लेके अब तक। अब इसके इक्विवेलेंट यहाँ डेसिमल नंबर भी लिख दिए हैं। हम लोग 10 को ए दिखाते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों ऐसा करते हैं। तो जो ये नंबर सिस्टम जो लोग बनाए थे वो क्या किए थे, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किए थे, और इसी नंबर सिस्टम पे वो माइक्रो प्रोसेसर वाले डिवाइस को क्या किए थे, चला के दिखा भी दिए थे। इस वजह से उनका नंबर क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, आपको मन करे तो आप अपना नया नंबर बना लीजिए नंबर सिस्टम, और उसको किसी मशीन वगैरह के ऊपर ऑपरेट करके दिखा दीजिए, आपका भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक, क्लियर। तो देखिए अब जो ए वगैरह है उसको हम लोग ऐसे डेसिमल में ए से लेके अब तक जो होगा वो क्या होगा, 10 से लेके 15 तक होगा। इतना चीज़ क्लियर। अब हम लोग चलना है कन्वर्ट करने। ठीक, तो अब जो हेक्साडेसिमल है उसको उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यह मतलब होता क्या, 15 होता है। ठीक, अब देखिए पीछे हम लोग क्या देखे थे, ऐसे कॉलम बेट देखे थे, ऐसे कॉलम बेट देखे थे हम लोग। ठीक, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 छूट गया है ना, 2 होगा, यहाँ क्या होगा 3 होगा, और यहाँ क्या होगा 4 होगा। ठीक, इसका क्या होगा 4, इसका 8, और इसका क्या होगा 16। ऐसे क्या होगा, कॉलम बेट हम लोग का होगा। ओके, अब देखिए जो मैक्सिमम नंबर है हेक्साडेसिमल में वो क्या है, एफ है, और वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ठीक, अब इस 15 को हमको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक, तो देखिए ये तो 16 है, 15 से बड़ा है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। उसका सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट 8 है, तो 8 को हम लोग लिख लिए। अब हमको क्या करना है, फिर हम लोग को खोजना है कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो क्या लिखेंगे, 8 + 4 लिख लिए। ठीक, अब क्या हो गया, 12 तक हम लोग पहुंच गए। फिर हम लोग 2 जोड़ लिए, 14 तक पहुंच गए। फिर हम लोग 1 जोड़ लिए, क्या हो गया, 15 तक पहुंच गए। ऐसे इसको ब्रेक कर लिए। ठीक, इसको आप डायरेक्ट 10 + 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग चलना है जो बाइनरी वेट है। ठीक, अब क्या बताए थे कि हम लोग ऐसे इधर चलेंगे, जो क्या होगा वेट प्रेजेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग 1, और जो एब्सेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग 0 लिखते चल जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ चल रहे हैं तो 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी, 8 भी। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, सबके करस्पॉन्डिंग 1 1 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 के इक्विवेलेंट 4 बिट क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया।
क्लियर। अब देखिए ई को हम लोग क्या कहते हैं, 14 कहते हैं। 14 को कैसे लिखेंगे, तो जो 14 होता है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 + 4 क्या हो गया 12 + 2, ठीक। तो अब देखिए इधर चलना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे इधर से चलना शुरू किया तो तुरंत देखिए क्या है, ये जीरो रहेगा इसके जगह, क्योंकि 1 क्या है इसमें एब्सेंट है, तो पहले 0 लिखेंगे। अब 2 प्रेजेंट है, 2 की जगह 1, 4 भी प्रेजेंट है तो 4 की जगह 1, 8 भी प्रेजेंट है तो 8 की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 1 1 1 0 क्या हो गया, इस 14 का जो है वो वैल्यू हो गया, ठीक। मतलब अगर ई आएगा, ई हम देंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 1 1 0, ये पहला वाला क्या रहेगा ऑफ रहेगा, और ये सब क्या रहेंगे हाई रहेंगे, ऑन रहेंगे। क्लियर, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे ना, ओके। अब देखिए 3 को कन्वर्ट करना है, तो 3 को कन्वर्ट करना है तो 3 का क्या होगा, 3 को कैसे लिखेंगे 2 + 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इधर चलना शुरू कर रहे हैं तो 1 प्रेजेंट है यस, 2 प्रेजेंट है यस, तो 1 1 हो गया। अब हमको क्या है, जो हम लोग का डिस्प्ले है 4 बिट का है, तो बाकी जो 2 बिट रहेगा वो क्या रहेगा हाफ रहेगा, ठीक। मतलब उसके जगह 0 0 रहेगा, ठीक। हम लोग को 4 बिट में नंबर को लिखना ही, अगर हम 0 भी क्यों ना लें तो चारों बिट क्या रहेगा 0 हमको लिखना है। जैसे ऑक्टल में ले रहे थे ना, 0 को 3 बिट में रिप्रेजेंट किए थे, 3 बार 0 लिखते थे, वैसे 0 ले रहे हैं तो डिस्प्ले हम लोग का 4 बिट का है, तो अगर 0 लेंगे तो ये क्या होगा, हम लोग को चारों बिट में क्या होगा 0 0 ऐसे डिस्प्ले होगा, ठीक। 2 लेंगे तो क्या होगा, जब 2 लेंगे तो 0 0 1 0 ऐसे क्या होगा डिस्प्ले में हम लोग को दिखेगा। ये बस डिस्प्ले जो बता रहा हूँ ना, बस आपको समझाने के लिए, ओके। तो ये क्या है 0 0 1 0 ऐसे दिखेगा। देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है 2 लिखना है 1 0 लिख देना, नहीं। जो हम लोग ये डिजाइन किए क्या है 4 बिट इक्विवेलेंट हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर लीजिए उसको आपको 4 बिट के फॉर्म में दिखाना ही दिखाना है। ऑक्टल में हम लोग 7 को ऐसे लिख के काम चला दे रहे थे, इसको 7 कर रहे थे, लेकिन हम 4 बिट का बनाए हैं तो अगले वाले को 0 करके इसको क्या करेंगे 4 बिट ऐसे बना लेंगे। क्लियर। तो देखिए आप क्या है, जो 7 उसको ऐसे 4 बिट बना लिए हैं, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और कन्वर्ट करने का तरीका ही बता दिया हम यहाँ तक। क्लियर। अब देखिए इसको क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है उसका बेस क्या है 16, अब इसको क्या करेंगे इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो देखिए ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आपका 10 है, 10 के इक्विवेलेंट क्या है 1 0 1 0, ठीक। ऐसे आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पहले एफ से, ठीक। अब देखिए एफ क्या है, एफ इज 15, और 15 के इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी क्या है, चारों ऑन रहेगा तो 1 1 1। फिर क्या है बी मीन्स व्हाट, बी मीन्स 11 करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी क्या है 1 0 1 1। अब देखिए ए मीन्स व्हाट 9, सॉरी ए मीन्स क्या 10 के करस्पॉन्डिंग क्या है 1 0 1 0 है। देखिए आसान है ना, मजा आ रहा है ना। देखिए सबके करस्पॉन्डिंग हम लोग को 4 बिट क्या है मिल गए। क्या चीज़ क्लियर है, सबके करस्पॉन्डिंग हम लोग को 4 बिट जो है वो मिल चुके हैं, ओके। यस सही है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा देंगे, अब इस पॉइंट का नाम बदल जाएगा, ठीक। क्लियर, क्योंकि अब दूसरे बेस वाले सिस्टम में जा रहा है, ओके। अब 6 का क्या लिखेंगे, 6 का जो इक्विवेलेंट है उसको क्या लिखेंगे 0 1 1 0। क्लियर। ये देखिए अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब टेबल बनाएंगे और आपके दिमाग में वैसे सेट हो जाएगा कि हम लोग 6 को 4 बिट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 5 को या 7 को 3 बिट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा वो, ठीक। अब देखिए सी मीन्स क्या है, सी मीन्स व्हाट 12 के करस्पॉन्डिंग क्या है 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया, ये बाइनरी नंबर हो गया, ठीक। तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे ना, क्लियर है ना। तो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको आप क्या करिएगा कन्वर्ट करिएगा। क्या क्या लिखें, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको क्या करिएगा कन्वर्ट करिएगा किसमें, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में, फिर इसको कन्वर्ट करेगा इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में, और भी जो भी आपके बुक में एग्जांपल वगैरह होंगे उनको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन वगैरह होंगे सब कुछ एक बार अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। उम्मीद है ये कन्वर्जन आप सीख गए होंगे। अब हम लोग को क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चलना है, तो अब हम लोग उल्टे रास्ता को अपनाएंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक। इसके पीछे क्या देखे थे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखे थे। मतलब अब जो हम लोग का कन्वर्जन है वो पिछले वाले का क्या है, विपरीत है। इसका मतलब क्या करेंगे, जिस रास्ते से हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी में गए थे, जिस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी में गए थे, उसी तरीके से वापस बाइनरी से हेक्साडेसिमल हम लोग लौट चलेंगे, ठीक। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हम लोग कैसे गए थे, 4 बिट इक्विवेलेंट
क्या किए थे, बाइनरी नंबर लिखे थे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हमको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आना है, तो 4 बिट का क्या करेंगे, 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे और उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग लिखते हुए चले आएंगे। ठीक, तो देखिए, और वो ग्रुपिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वो ग्रुपिंग जो होगा वो बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए 4 का ग्रुपिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर ऐसे ग्रुप कर लिए। फिर क्या हो गया, 1 2 3 4 यहाँ हो गया। ठीक, इधर क्या है, 1 0 1 है। ठीक, तो एक अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं। अभी ऑक्टल में बताए थे ना कि इधर चाहे इधर 0 बढ़ाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्लियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार 0 को बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर। ठीक, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप 0 नहीं बढ़ाएंगे, मतलब जो ग्रुपिंग नेसेसरी है, जैसे इसमें क्या है 4 की करना है हेक्साडेसिमल में, और ऑक्टल में 3 का करना है। ठीक, तो वो आपको करना ही करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या किए, ऐसे लिख लिए। अब क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए 1101 के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी है, ये क्या 13 है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डी होगा 1101। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग डी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर, अब देखिए 1011 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1011 के करस्पॉन्डिंग क्या आपका बी है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, बी डी लिख दिए। क्लियर, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे उतार लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, अब क्या है 1010, देखिए उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ए है, तो इसमें क्या करेंगे, ए लिख लेंगे। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट जो है हम लोग का वो हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, दिए गए बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट। ओके, अब मान लीजिए ऐसे नंबर दिया है, ऐसे कहीं दे दिया है 1010, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो इधर कहीं दिया नहीं हम लोग को पॉइंट, ठीक, बाइनरी पॉइंट दिया नहीं है, तो इधर बाइनरी पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या, ये नंबर जो है उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना, ऐसे समझ सकते हैं कि इधर रहा होगा 00, इस वजह से बाइनरी पॉइंट नहीं दिया है। ठीक, क्लियर है चीज, तो ये 10110 लिखा हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे इधर से 4 का ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, इधर का जो होता है उसको LSB कहते हैं, और इधर जब बढ़ते हैं उसको MSB कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसका जो वेट है क्या सबसे कम होता है भाई, बाइनरी में जब स्टार्ट करते हैं 2 के पावर 0 2 के पावर 1 ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, 2 के पावर 2 ऐसे जाते हैं, तो इधर जो होता है इसको LSB कहते हैं, क्योंकि इसका जो वेट है वो 1 है, इधर जाते हैं बढ़ते हो जाता है। ठीक, तो सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको हम लोग MSB कहते हैं, और सबसे राइट हैंड साइड का जो रहता है उसको हम लोग LSB कहते हैं। ठीक, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, 4 का ग्रुपिंग बनाएं। अब एक बेचारा अकेले ऐसे देख रहा है, हमारा क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको कहेंगे टेंशन ना लो, तुमको 3 लड्डू देते हैं। ठीक, और क्या होगा, ऐसे 4 का ग्रुपिंग बना देंगे। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ से फिर लिख लेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा हम लोग का, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0110 जो है इसका क्या किया जाए, तो इसका यहाँ से भला कर दिया जाए। 0110 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो क्या है, इसके इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो क्या हम लोग को 16 मिल गया। क्या चीज़ क्लियर है, 16 मिल गया। ओके, अब देखिए ये जो है क्या है, 16 जो है हम लोग का हेक्साडेसिमल नंबर है। क्लियर है चीज, ठीक ना, इससे मत कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे 16 है, यहाँ 16 मिल रहा है, नहीं, ये एक पर्टिकुलर नंबर नहीं 16 है, ये क्या है 16 है। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या ये चीज़ समझ में आया, ये 16 जो है ये क्या हेक्साडेसिमल नंबर है। क्लियर, ये 16 जो है आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, इतना चीज़ क्लियर, आगे बढ़े अब ऐसे आपको ऐसे ही मिल सकता है 11011 ऐसे मिल सकता है। ठीक, तो इसको भी आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो 1 मिनट थोड़ा सोचिए कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। ओके, तब तक एक अच्छा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर मिलता है तो आपको अभी देता हूँ असाइनमेंट के लिए। चलिए, सब क्वेश्चन लगभग इजी ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, उसको आप कन्वर्ट करिएगा 100110111। ठीक, ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है 1101001। ठीक, इसको आप क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में। ठीक, फिर एक नंबर दे दे रहा हूँ, इसको भी आप क्या करेगा, कन्वर्ट करिएगा। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, एक और नंबर दे रहे हैं ऐसे, इसको भी क्या करेगा आप कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। ये सब किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। और जितने भी क्वेश्चन हैं लगा लीजिए सब, कहीं पर अगर डाउट होता हो तो उसको आप पूछते रहिए।
ठीक। अगर आपके पास क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं तो बताइएगा, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन 2-3 बुक से भेज दूंगा, उसको अच्छे से आप सॉल्व करते रहिएगा। ओके, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ये देखिए भाई, हेक्साडेसिमल का 16 है, ठीक, और बेस क्या है यहाँ पे 16 है। ओके, तो इससे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, क्लियर है चीज़? ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ये सफिशिएंट है, इससे आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए, और अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो उसको देते भी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।